इमरान सीरीज 3 संकी पार्ट 3। मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर से रोबन की आवाज आई। आ जाओ। इमरान लिजा पर नजर जुमाए हुए बोला। रोबिन अंदर दाखिल होकर खामोश खड़ा रहा। वो भी लिजा की तरफ से पर तशवीश नजरों से देखे जा रहा था। इमरान ने लड़कियों की तरफ देखकर कहा, कितना अच्छा हो अगर तुम में से कोई यहाँ ठहर कर लिजा की नगदाश कर सके। मैं ठहर जाऊंगी जनाब, सरीना बोली। बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान ने कहा और रोबिन से बोला, तुम मेरे साथ ऑपरेशन रूम तक चलो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ललिता भी इन्हीं के साथ बाहर निकली थी, लेकिन इमरान के साथ जाने के बजाय दूसरी तरफ मुड़ गई थी। वह अब इससे आंखें मिलाते हुए भी हिचकिचाती हुई मालूम होती थी। ऑपरेशन रूम में पहुंचकर इमरान रोबन की तरफ मुड़ा और थोड़ी देर बाद खामोश रहकर बोला, मुझे सख्त हैरत है। रोबिन कुछ ना बोला। मेरी अदम मौजूदगी में तुम लोग क्या करते हो? मैं नहीं समझा। अगर लीजा कभी हेडक्वार्टर से राब्ता कायम रखने से माजूर हो जाती तुम क्या करते? हम हेडक्वार्टर को मतला कर देते। किस तरह? तुम कोड से तो वाकिफ नहीं हो। ऐसे हालात में हम सीधे सीधे अल्फाज में पैगाम भेज सकते हैं, लेकिन ये हदायत भी हर एक के लिए नहीं। सिर्फ मुझे ये इख्तियार मदाम गुर्दू की तरफ से मिला है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नामुमकिन है, कोई ना कोई तरीका जरूर रखा होगा। आपको इल्म नहीं था जनाब? रॉबिन ने हैरत से कहा। ऑर्गेनाइजेशन का हर फर्द सिर्फ अपने फ़राइज़ की अदायगी तक ही महदूद रहता है और इन्हीं की मुनासबत इसकी मालूमात भी महदूद होती हैं। बहरहाल जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम लोग बेफिक्री से अपना काम करो। आखिर मदाम को क्या हो गया है? मैं खुद भी इस सिलसिले में परेशान हूँ रोबिन। मेरा ख्याल अब इसकी जगह कोई और लेगा। मैं हेडक्वार्टर को यहाँ के हालात से आगाह कर चुका हूँ। आप ना होते तो हम सचमुच बड़ी दुश्वारियों में पड़ जाते। बस जाओ, अब आराम करो। थोड़ी देर बाद इमरान तीसरे पॉइंट के इस कमरे की तरफ जा रहा था जहां जेरी और निकोलस को रखा गया था। वो दोनों खासे परेशान थे। इमरान को देखकर इनकी आंखों से खौफ झांकने लगा था। वो खामोश खड़ा इन्हें देखता रहा। बस फिर जेरी की तरफ हाथ उठाकर बोला, तुमसे क्या गलती सरजद हुई थी? मगर आपको ने पहले कभी नहीं दिखाई दिया। मैं वही हूँ जिसने लीजा को इन दरिंदों से रिहाई दिलाई थी। मैं तुम्हारी गिरफ्तारी का भी बायस बना हूँ। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। और तुम? इमरान ने निकोलस की तरफ देखकर कहा, मैंने दो सफेद फार्म लड़कियों को जानवर बनाए जाने पर एहतजाज किया था। निकोलस ने संभालने कर कहा, वैसे जेरी को मेरी वजह से जंगल में फेंकवा दिया गया। फिर इसने इमरान के मजीद इस्तफसार पर अपनी और जेरी की पूरी कहानी दोहराई। इमरान बेगूर सुनने की अदाकारी करता रहा था। क्या होता रहा यहाँ भला? आखिर वो बहुत ज्यादा हैरत का इजहार करता हुआ बोला, वो अजियत पसंद, जालम और लालची है। निकोलस ने नफरत भरे लहजे में कहा, तो तुमने इन जानवरों को सब कुछ बता दिया? मुझे शिकराली नहीं आती। लिजा कह रही थी, इन जानवरों में कोई इंग्लिश भी बोल सकता है। निकोलस ने इस्तफाजिया सा कहका लगाकर कहा, वो वाकई बहुत चिल्लाक औरत है। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अच्छी कहानी गढ़ी है। वो और इसके फील्ड वर्कर अव्वल दर्जे के झूठे हैं। अमनान ने जेरी की तरफ देखकर कहा, मेरे लिए भी ये इतला मजायका खेज है। जेरी ने कहा। अमरान ने तवील सांस ली। इन दोनों की तरफ से इत्मीनान हो गया था, ये किसी इंग्लिश बोलने वाले जानवर का जिक्र तक जुबान पर नहीं लाएंगे। अच्छी बात है, वह आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हारा केस हेडक्वार्टर तक पहुंचाऊंगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, निकोलस ने बेजारी से कहा। मैं नहीं समझा, इमरान ने हैरत से कहा। एक जानवर को इन बातों से क्या दिलचस्पी हो सकती है? हो सकता है तुम फिर आदमी बन सको। यकीन के साथ तो नहीं कहा जा सकता। यकीन दहानी मेरे इख्तियारात से बाहर की चीज है। वहां से निकल के इसने जानवर की खाल पहनी थी और अपने कमरे में जा पहुंचा जहां फील्ड वर्कर्स कैद थे। इनमें कुछ जाग रहे थे और कुछ सो चुके थे। ये मैं हूँ दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पीछे ना रह गया होता तो हमारी रिहाई ना दिला सकता, इमरान ने कहा। लेकिन तुम अंदर कैसे पहुंचे? एक ने सवाल किया। इसकी फिक्र ना करो, बस यहाँ से फरार होने के लिए तैयार रहो, वरना जैसी बातें मेरे इल्म में आई हैं इनके मुताबिक कल सुबह नाश्ते में तुम लोगों को जहर दे दिया जाएगा। फिर वो बुरी तरह बौखला गए। सोए हुओं को जगाना शुरू कर दिया। इमरान खामोश खड़ा रहा। कुछ देर बाद इन्होंने आपस में मशवरे किए थे। फिर पार्टी के लीडर ने इमरान से कहा, हमारे पास असला भी नहीं है। हमारे पास भी नहीं है, इमरान बोला, लेकिन तुम लोग आज़ाद हो। हम लोग नहीं, बिल्कुल सिर्फ मैं। वो सब कह दिए। तो फिर बताओ हम क्या करें? निकल भागो जंगल की तरफ। वहां क्या करेंगे? हम लोगों की वापसी का इंतजार। जंगल में फलदार दरख्त भी बकसरत है, शिकार भी है, भूखे नहीं मरोगे। क्या तुम्हें यकीन है हमें जहर दिया जाने वाला है? हाँ जाहिर है, अब वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वरना तुम कैदी क्यों बनाए जाते? ये भी ठीक है, पार्टी के लीडर ने कहा और अपने साथियों की तरफ मुड़कर बोला, मेरी दांत में ये तजवीज़ मुनासिब है कि हम जंगल में वापस चले जाएं। अच्छा तो फिर सुनो, मैं ये नहीं चाहता तुम लोग बिल्कुल निहत्ते हो। जिस अलाव के गिर्द हमने मौत का रक्स किया था, इसके करीब ही एक खोखले तने वाला खुश्क दरख्त है।
इसमें 2 रफाइलें और 150 राउंड मौजूद है, इन्हें संभाल लेना। बहुत बहुत शुक्रिया फादर, हम वादा करते हैं कभी इस लानत से निजात मिल सकी तो शरीफ आदमियों की जिंदगी बसर करेंगे। जरूर जरूर, अब उठो और इसी वक्त निकल चलो। अमरान सारी लाकर बोला। दूसरी सुबह सरीना जब फील्ड वर्कर के लिए नाश्ता लेकर वहां पहुंची तो कमरा खाली नजर आया। थोड़ी दूर देर खड़ी हैरत से चारों तरफ देखती रही, फिर नाश्ते की ट्राली वहीं छोड़कर दौड़ती हुई लिफ्ट तक पहुंची थी। थोड़ी देर बाद अमरान के सामने खड़ी रही, वो उसे ऐसी नजरों से देखे जा रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। मेरा कसूर नहीं है जनाब, वो भला आकर बोली। फिर किसका कसूर है? अमरान दहाड़ा। मुझसे भी किसी ने इसी लहजे में गुफ्तगू नहीं की और वो हंसी होकर बोली, तुम में से कभी किसी की ऐसी गलती सरजद भी नहीं हुई। हम इस इमारत के राजों से नावाकिफ हैं, जितना मदाम ने बताया इससे ज्यादा नहीं जानते। तुम सिर्फ अपनी बात करो, अगर फील्ड वर्कर्स भी तुम्हारी तरह लाइलम होते तो निकल कैसे जाते। वह खामोश खड़ी रही और इमरान उठता हुआ बोला, मैं वापस चला जाऊंगा, यहाँ का चार्ज नहीं ले सकता, अभी हेडक्वार्टर से राब्ता कायम करता हूँ। वो इसे वहीं छोड़कर ऑपरेशन रूम की तरफ चल पड़ा, लेकिन ऑपरेशन रूम खाली नजर आया। टेलीप्रिंटर के जरिए हेडक्वार्टर से राब्ता कायम करने का वक्त करीब था, फिर किसी और की मौजूदगी जरूरी भी नहीं थी, इसलिए वहीं बैठ गया। नजर दीवार के लगे हुए क्लॉक पर थी। जानवरों के बारे में फैसला करने में आखिर इतनी देर क्यों? वो सोच रहा था कहीं हेडक्वार्टर सचमुच कोई आदमी ना आ पहुंचे। इस सूरत में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, यह भी मुमकिन है सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। दफ्तर में चौंक पड़ा। टेलीप्रिंटर पैगाम की आमद शुरू हो गई। सिलसिला खत्म होने में नहीं आता था। पैगाम तवील था, साथ ही वो इसे डीकोड भी करता जा रहा था। छोड़ दो, लड़कियों समेत सारे जानवरों को वहां से रवाना कर दो। ऐसा हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा जिसमें 10 अफराद की गुंजाइश होगी। 2 फेरों में नहीं तुम ये काम निपटा सकोगी। इन्हें बेहोश करके रवाना हंगामा बर्पा कर दे। इसके अलावा अमारत के इंतजामी अमूर से मुतल्लक भी कुछ अदायात थी। अमरान ने असल पैगाम और डीकोड किए हुए मजमून के नजर आतश कर दिया। अब वो फिर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। सरीना खिलाफ तवक्को वहीं बैठी हुई मिली थी। ओह, तुम यही हो? अमरान ने हैरत से कहा। अपनी सफाई में मजीद कुछ कहना चाहती हूँ और भूल जाओ, अमरान हाथ हिलाकर बोला। जो कुछ भी हो चुका है, फिलहाल इसका इजाला मुमकिन नहीं, लिहाजा इसके बारे में बात बढ़ाने से क्या फायदा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इन रास्तों से भी वाकिफ थे जिसका इल्म मुझे नहीं। ये तुम पहले भी कह चुकी हो। आखिर मुझे नाश्ता कब मिलेगा? ओह, मुझे बेहद अफसोस है जनाब, इस वकूए ने मेरे असाब पर बुरा असर छोड़ा है। खत्म करो और देखा जाएगा। वो इसका शुक्रिया अदा करके कमरे से चली गई। इमरान सोच रहा था जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। पता नहीं हेलीकॉप्टर कब तक पहुंच जाएगा। सरीना ने वापसी में देर नहीं लगाई थी। अमरान का रवैया इसके साथ ऐसा ही रहा जैसे कुछ देर पहले की सारी बातें कतई तौर पर फरामोश कर चुका हो, लेकिन सरीना शायद इसी के मुताल्लिक गुफ्तगू करने के लिए बेचैन थी। नाना और मर्दाना क़यादत का फ़र्क आज महसूस हुआ है। भला आखिर बोली, मैं नहीं समझा। मदाम कम से कम 1 हफ्ते तक मुझे सख्त सुस्त कहती रहती। सवाल ही नहीं पैदा होता, जो हुआ सो हुआ। अब इसके बाद जो कुछ होने वाला है इससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। बातों में क्या रखा है। काश आप शुरू से ही हमारे सरबराह होते, मैं किसी वक्त भी वापस जा सकता हूँ। वो कुछ ना बोली। नाश्ता कर चुकने के बाद इमरान ने कहा, जाते जाते रोबिन को मेरे पास भेजती जाना। बहुत बेहतर। वो चली गई। इमरान उठकर टहलने लगा। कुछ देर बाद रोबिन पहुंचा था। मैं अपने बाद यहाँ का इंचार्ज तुम्हें देता हूँ, इमरान ने इसे बगूर देखते हुए कहा। मगर जनाब, तुम नजर नहीं आता। तुम्हारा रवैया लीजा के साथ हमदर्दाना होगा। वो तो ठीक है जनाब, लेकिन मुझ में इंतजामी सलाहियत नहीं है। मेरी जगह जल्द ही कोई आदमी यहाँ पहुँच जाएगा, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हें सबसे अहम काम ये अंजाम देना है कि जानवरों को हेलीकॉप्टर पर पहुँचवा दो। जिस जानवरों को वो बौखला कर 2 कदम पीछे हट गया। डरो नहीं, वो तुम्हें बेहोश मिलेंगे। स्ट्रेचर पर उठवा कर पहले हेलीकॉप्टर देना। 10 अफराद की गुंजाइश वाला हेलीकॉप्टर आएगा। 13 जानवर, 1 निकोलस और 2 लड़कियां। 8-8 के 2 फेरे होंगे। लड़कियां भी बेहोश होंगी। अब दूसरी बहुत अहम बात सुनो, जिसकी वजह से मुझे फौरी तौर पर रुखसत होना पड़ रहा है। अमरान खामोश हो गया। रोबिन मुस्तरबाना अंदाज में इसकी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद इमरान बोला, फील्ड वर्कर्स फरार हो गए हैं। नहीं, रोबिन उछल पड़ा। हाँ, लिजा ने इन्हें शायद सारे रास्तों से पूरी तरह आगाह कर दिया था। मैं समझता हूँ वो सिर्फ आमदरफ्त के रास्ते से ही आगाही रखते होंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ जनाब, तुम फिक्र ना करो। मैं तन्हा इस काबुल हूँ कि न पहाड़ के नज़दीक भी नहीं आने दूँ।
ज्यादा सरकशी दिखाएंगे तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रॉबिन थूक निकल कर रह गया। और हाँ, जेरी कतई बेकसूर साबित हुआ है, इसने इन 10 का साथ नहीं दिया, वो मौजूद है। मैं आज तक नहीं समझ सका आखिर जेरी किस कसूर की बिना पर जंगल में फिकवा दिया गया। लीजा ही बता सकेगी, मैं नहीं जानता। बहरहाल वो यहाँ रहेगा और इसकी हैसियत भी बहाल रहेगी। बहुत बेहतर जनाब। निकोलस और लड़कियों को एक ही कमरे में इकट्ठा कर दो, जेरी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। बहुत बेहतर जनाब, बस अब जाओ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, यकीन करो मुस्तकबिल करीब में तुम्हें इसका फ़ायदा मालूम होगा। शुक्रिया जनाब। रॉबिन के चले जाने के बाद वो फिर कमरे से निकला और लिफ्ट की तरफ रवाना हो गया। वो सब खामोश बैठे थे, खता के शार्क की जुबान भी बंद थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो सचमुच जानवर ही हों। अचानक एक जगह दीवार में शगाफ नमूदार हुआ। इस तब्दीली से कबल हल्की सी आवाज भी हुई थी। वो चूम कर इसके तरफ मतवज्जा हो गए। शगाफ से निकोलस बरामद हुआ था, इसके पीछे दोनों मादाएं थीं। फिर इन्होंने सफ शकन की आवाज़ सुनी। फड़कने की ज़रूरत नहीं है साथियों। वो सब उठ खड़े हुए। दीवार का शिगाफ गायब हो चुका था। तुम जादू करते फिर रहे हो मेरे भाई सफ शकन। शबाज की कपकपाती हुई आवाज़ आई। हम मंजिल से करीब हैं, इमरान बोला। मगर चाचा, शार्क कुछ कहना चाहता था। खामोश रहो भतीजे, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं पैर दबा दूँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो। हम यहाँ कुल 16 अदद हैं। 8-8 की तादाद में कहीं और पहुंचाए जाएंगे। इधर इस दीवार की तरफ देखो। जैसे इस जगह सुर्ख रोशनी नजर आए, हमें फौरी तौर पर बेहोश बन जाना पड़ेगा। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, शबाज ने कहा। हम बेहोश बने पड़े रहेंगे। वो हम में से किसी 8 को उठाए ले जाएंगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, चुपचाप चले जाना। एक उड़ने वाली मशीन तुम्हें कहीं पहुंचाकर वापस आ जाएगी, फिर बकाया 8 को ले जाएगी। आखिर वो बकाया 8 कब तक बेहोश रहेंगे? तरफदार ने सवाल किया। जैसे ही वो 8 को ले जाएंगे, रास्ता बंद होने की आवाज़ सुनो, होश में आ जाना। लेकिन तुम्हें दीवार पर होने वाली सुर्ख रोशनी पर नजर रखनी पड़ेगी। पता नहीं क्या कह रहे हो, पहले वो रोशनी दिखाई तो दे, शबाज बोला। वो रोशनी पल भर के लिए नजर आएगी और फिर गायब हो जाएगी। जैसे ही नजर आए बेहोश हो जाना, इनके जाने के बाद होश में आ जाना। दीवार के इस हिस्से की बराबर निगरानी करते रहना जहां रोशनी नजर आए, क्योंकि जैसे ही वो दोबारा ना इधर आएंगे रोशनी फिर होगी। मैं समझ गया चाचा, शार्क जल्दी से बोला। इनसे गुफ्तगू करके वो दोनों मादाएं और निकोलस को एक गोशे में उठा ले गया था। अब क्या होगा फादर? निकोलस मुर्दा सी आवाज में बोला। परवाह मत करो, तुमने देखा वो जो कुछ चाह रहे हैं वही हो रहा है। जेरी का क्या हुआ? कुछ भी नहीं, यहाँ इसकी पहली वाली हैसियत बरकरार रहेगी। ये सब कुछ क्यों कर मुमकिन होगा? निकोलस, क्या तुम सचमुच खुद को जानवर समझने लगे हो? हम नामुमकिनियात को मुमकिन बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। वो तो ठीक है फादर, लेकिन न जाने क्यों अब मायूसी मेरे जहन जड़ पकड़ने लग गई है। इस एहसासात को जहन से झटक दूं। क्या तुम नए तजर्बात के शायक नहीं हो? वो कुछ ना बोला। सफ़ेद मादा इमरान को घूरे जा रही थी। क्यों, तुम क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ? मैं क्या देख रही हूँ? मैं समझ में नहीं आती क्या देख रही हूँ। क्या अब मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? इमरान बोला। नहीं, पता नहीं क्या देख रही हूँ। फिलहाल कुछ भी ना देखो, सिर्फ मेरी हदायत याद रखने की कोशिश करती रहो। सुर्ख रोशनी। निकोलस कुछ कहते कहते रुक गया। क्या तुम नहीं जानते कि कहाँ हो? इमरान ने हैरत से पूछा। नहीं, मैं इधर कभी नहीं आया। पॉइंट 3 की तवील राहदारी है जिसमें ऐसे मतद कमरे हैं जिसे लिफ्ट पॉइंट 3 पर रुकती है। सारे कमरों में पल भर के लिए सुर्ख बल्ब रोशन हो जाते हैं। फादर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे तुम भी हम में से कोई अहम शख्सियत और किसी बिना पर इंतकामी कार्रवाई के शिकार हो गए हो, जैसे मैं हुआ हूँ। हम जहाँ भी जाएं शिकराली ही रहेंगे। तुम मेरे सिलसिले में अपनी जुबान कतई बंद रखना, वरना फिर कभी आदमी नहीं बन सकोगे। जुबान काट देना अगर इसके खिलाफ हो। और तुम दोनों, इमरान ने मदाओं की तरफ देखकर कहा, तुम तरफदार के साथ रहोगी। इसकी सुनहरी मादा की तरफ उंगली उठाई और सफ़ेद मादा की तरफ देख कर रह गया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वो बोल पड़ी। बहुत ज़हीन हो, मैं यही चाहता हूँ। इस पर खाक डालो जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है। अब मैं इन लोगों की भीड़ में साफ पहचान सकती हूँ। बस इतना ही काफ़ी है। इमरान सारी लाकर बोला और शिकरालियों के करीब जा खड़ा हुआ। सुनहरी मादा तरफदार के साथ रहेगी अगर इसका मौका दिया गया, इसने एक मुखातब करके कहा। सफ़ेद मादा की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, खुदा करे इसका मौका मुझे नसीब ही ना हो। शार्क जोर से हंस पड़ा। बस, इमरान हाथ उठाकर बोला, दांत तोड़ दूंगा। शार्क बौखला कर पीछे हट गया। बस डर गया? इमरान ने कहका लगाया।
सरदार शहबाज और तुम्हारे अलावा किसी से नहीं डरता। अब खुद को काबू में रखोगे भतीजे, शायद हम इस मरहले से गुजरेंगे जहाँ सिर्फ तजर्बेकारी ही काम आ सकेगी। आखिर हम जाएंगे कहाँ सफशकन? शहबाज ने पूछा। मैं नहीं जानता, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में खुद लिज़ा भी नहीं जानती हम कहाँ जाएंगे। ये तो अक्लमंदी की बात ना हुई। तरफदार बोला। ठीक है तो फिर जानवर बने रहो। तू बकवास ना कर तरफदार, शहबाज घर आया। इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर होगी। तुम लोग चुपचाप वही करो जो कहा गया है। मेरा ये मतलब नहीं था सरदार, तरफदार बोला। फिर वही चीखा। अरे सुर्ख रोशनी! वो बड़ी फिरती से जमीन पर गिरे और बेहोश बन गए। 8 उठा लिए गए, जिनमें निकोलस भी शामिल था। दोनों मदाएं रह गई थी। इनके चले जाने के बाद रास्ता खुद बेखुद बंद हो गया था। इन्होंने किसी वजनी चीज के सरकने की आवाज सुनकर अंदाजा लगाया कि वो लोग चले गए हैं। अमरान ने आंखें खोल दी और आहिस्ता से बोला, अब होश में आ जाओ और देखो किस किस को ले गए हैं। कौन? शहबाज उठता हुआ बोला, तुम रह गए सफशकन। अरे ये दोनों भी नहीं गई। फिर कौन कौन गया है? तरफदार और शार्क भी नहीं गए। फिक्र ना करो, निकोलस है इनके साथ। इमरान बोला, और सफशकन मैं तंग आ गया, क्यों ना 10-5 को मार कर मर जाऊं। दिमाग ठंडा रखो सरदार, यहाँ 10-5 को मार कर मरने से क्या फायदा? ये बेचारे ना जाने कब से इस पिंजरे में बंद है। मरना है तो इसे मार कर मरना, जिसके इशारे पर तुम जानवर बना दिए गए हो। ये बेचारे तो किराए के मजदूर है। हमेशा असल मुजरम की ताक में रहा करो। तुम मजसम अक्ल हो। मेरे भाई मैं गलती पर था। दोनों मदाएं भी इनके करीब आ बैठी। शहबाज परे सरक गया। वो तरफदार चला गया। सुनहरी मादा चारों तरफ देखती हुई बोली, फिक्र ना करो, इस फेरे में हम सब जाएंगे। अमरान ने इसका शाना थपक कर कहा, अरे हटाओ इसके शाने पर से हाथ। सफ़ेद मादा कर रही, तुम मेरे हो। शाबाश। अमरान सर हिलाकर बोला, बहुत अच्छी जा रही हो। मैं संजीदा हूँ। नेचुरल टच, हेयर। बातों में उड़ाओगे तो मुंह नोच लूंगी। बस यही ना करना, बहुत मायूसी होगी तुम्हें। मुझे तो सचमुच नींद आने लगी है, सुनहरी मादा ने जुमाई लेकर कहा। अच्छी अलामत है। इमरान बोला, क्या मतलब? मैंने महसूस किया तुम ज्यादातर सोती रहती हो। बकवास मत करो, बनाकर बोली। वहां से हट गई। क्या तुम्हारी जुबान काबू में रहना नहीं जानती? सफेद मादा इमरान को घूरती हुई बोली। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है मुझ पर? मुझ पे तुम पर गुस्सा आने लगा? नहीं, हरगिज नहीं। तब फिर ठीक है। अब देखो हमें कितनी देर और यहाँ रहना है। हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या? तुम्हें बिल्कुल खौफ नहीं मालूम होता? खौफ किससे? मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी आंखों में पट्टी बंध गई हो, मुझसे चलने को कहा जा रहा हो। अब खुदाई जाने अगला कदम किस कदे अंधे कुएं में ले जाएगा या समुंदर में। तुम्हें तैरना आता है? क्यों नहीं आता? तब फिर तैरना शुरू कर दो। अंधे कुएं में गिरी तो तुम्हारी हड्डियां बाहर निकाल लाऊंगा। सच बताओ तुम कौन हो? मुझे तो निकोलस की बात सच मालूम होती है। तुम इन्हीं में से हो। किसी वजह से जानवर बना दिए गए हो। निकोलस ने इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज ही तो किया था। मैं खुद नहीं जानता कि कौन हूँ। बातों में उड़ाने के माहिर हो। चलो तो फिर मेरे बारे में ज्यादा जानती हो। फिर वो खामोश हो गई थी और खुद उठकर सुनहरी मादा के पास जा बैठी थी। क्या बकवास कर रही थी? शहबाज ने इमरान से कहा, तुम्हारी तरफ से मायूस होकर अब मेरी जुएं निकालना चाहती थी। इसे बातों में उड़ाते रहो, वरना तरफदार की तरह कहीं के न रहोगे। इस हाल में कहाँ हूँ तुम जानो, आगाह कर देना मेरा फर्ज था। देखो क्या होता है। चारों शिकराली खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। दफ्तन शहबाज बोला, वो औरत लीजा किस हाल में है? हफ्तों इसका जहन कुछ सोचने समझने के काबिल न हो सकेगा। आखिर वो दुआ कैसी चीज हो तुमने इसके जिस्म में दाखिल की थी? बस ऐसी ही थी, हम इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। तुमने सब कुछ मालूम कर लिया इससे। जितना वो जानती थी इस दुआ के असर के तहत मुझे बता चुकी है, और यकीन करो वो कुछ भी नहीं जानती। क्या मतलब? इससे ज्यादा नहीं जानती जितना इससे करने को कहा गया है। निकोलस के अलावा सबों की गिगी बंधी हुई थी। इन्हें फजाई सफर का कोई तजर्बा नहीं था। हेलीकॉप्टर की गन गरज कानों के पर्दे अलग फाड़े दे रही थी। आंखें बंद करके कानों में उंगलियां देकर जो गर्दनें डाली तो फिर सर नहीं उठा सके। शार्क के दांत खींचे हुए थे। मैदा खल्क की तरफ आता हुआ महसूस होता था। सारी चौकड़ियां भूल गया था। निकोलस इन्हें डारस देना चाहता था, लेकिन दुश्वारी ये थी कि वो इसकी बात ना समझ सकते।